अलंकारों में हम आगे जो 4 अलंकार कक्षा 12 की हिंदी जो साहित्य की बुक्स है उसमें 4 जो अलंकार रह गए थे उनको हम लेते हैं। असंगति अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार और विवहान अलंकार। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले ये जो अलंकार है जो परीक्षा उपयोगी है और सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो एक बार हम इन परिभाषाओं को क्लियर कर लेते हैं। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब तक आप किसी भी टॉपिक को क्लियर नहीं कर देते, क्लियर करने का मतलब है एक टॉपिक को अगर आप 2 बार 3 बार 4 बार जब तक आप नहीं रीड करते, नहीं देखते, तब तक वो आपको स्थायी नहीं होगा। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आप नोटबुक में लिखें या इस वीडियो का बार बार देखें। तो नोटबुक को देखने या में लिखने या वीडियो को बार बार देखने से ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। तो कोई भी चीज़ एक बार में याद नहीं होती है, कभी भी याद नहीं होती है। तो आप प्रयास करें कि आप इन टॉपिक्स को जो अलंकार हैं उन अलंकारों को आप 2 बार 3 बार 4 बार अपनी नोटबुक में लिखें तो आपको संभवत याद हो जाएगा। मैं एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ बिल्कुल सरल तरीके से। सबसे पहला इसमें है असंगति अलंकार। जब साथ रहने वाले वस्तुओं को अलग अलग स्थानों में कर दिया जाए अथवा कहीं करने का कार्य और कहीं कर दिया जाए तो असंगति अलंकार होता है। असंगति शब्द से स्पष्ट है, साथ रहने वाली जो चीज़ें हैं उनको अलग अलग कर दिया जाए और कोई काम कहाँ होने वाला उसको और कहीं होता हुआ दिखाई जाए तो वह असंगति अलंकार होता है। जैसे यहाँ एक उदाहरण है, सीता ही ले 10 कंद गयो पे गयो बेचारो समंदर बांध दो। सीता को लेकर तो हर कर तो रावण ले गया, लेकिन बांधा गया समुंदर। भगवान राम ने समुंदर को बांध दिया। तो यहाँ पर कुछ कार्य कुछ और है, उसकी वजह कुछ और है। तो जहाँ पर हम कह सकते हैं कि सीता ही ले 10 कंद गयो पे गयो बेचारो समंदर बांधो। सीता को हरने का काम तो रावण ने किया, लेकिन बांधा गया समुद्र। इसमें समुद्र का कोई दोष नहीं था। अतः कहीं करने का कार्य जब कहीं किया जाए तो वहाँ असंगति अलंकार होता है। इसी तरह से परहि कंठ बीच किंकणी कशो कमर बिचहार। किंकणी को पहना तो जाना चाहिए था कहीं, लेकिन उसको कंठ में पहना गया, जबकि किंकणी करधनी को कमर पहना जाता है। और इसके विपरीत कशो कमर बिचहार, हार को गले में पहना जाता है, जबकि यहाँ पर उसको कमर में कसा गया है। तो कहीं करने का कार्य और कहीं कर दिया जाए तो वहाँ असंगति अलंकार होता है। उसके बाद में है संदेह अलंकार। डाउट जिसे कहते हैं डाउट, और ये डाउट अंत तक बंधा हुआ रहता है। जब सादृश्यता के कारण एक वस्तु में अनेक वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और उसमें अनेक वस्तुओं की दुविधा बनी रहे, डाउट बना रहे अंत तक, तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। परिभाषा एक बार फिर सुन लीजिए। जब सादृश्यता के कारण, सादृश्य का मतलब एक जैसी चीज़ों को, सादृश्य का मतलब जिनमें एक जो दिखने में एक जैसी हो लेकिन निश्चय नहीं हो पाता हो, संदेह की स्थिति बनी हुई रहती हो अंत तक। जब सादृश्यता के कारण एक वस्तु में अनेक वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और उसमें अनेक वस्तुओं की दुविधा अंत तक बनी रही तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की नारी है कि नारी की सारी है। यहाँ अंत तक संदेह बना हुआ रहता है कि सारी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में सारी है, सारी की नारी बनी हुई है कि नारी की सारी बनी हुई है। ये अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है, अंत तक संदेह बना हुआ, डाउट बना हुआ है। तो अंत तक जहाँ संदेह की स्थिति बनी हुई होती है तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। उसके बाद में है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रम जिसे कहते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं और अंधेरा है और वहाँ एक रस्सी है, तो उस रस्सी को देखकर हमें सांप का भ्रम हो जाता है और वो भ्रम अंत तक बना हुआ रहता है। तो इसे हम भ्रांतिमान अलंकार कहेंगे। भ्रम जिसे कहते हैं, डाउट जिसे कहते हैं, सबकी वो सांप नहीं है, वो है तो रस्सी, लेकिन अंधेरे के कारण हमें एक जैसा उसका रंग रूप होने के कारण हमें सांप का भ्रम हो जाता है, तो वहाँ होगा भ्रांतिमान अलंकार। तो इसकी परिभाषा लेते हैं, रूप के कारण, रंग के कारण या कर्म के कारण, इन इत्यादि इन तीनों में से किसी एक ही समानता के कारण दो भिन्न वस्तुओं में या तो एक जैसा उनका रूप है या एक जैसा रंग है या एक जैसा कर्म है, उसकी समानता के कारण एक वस्तु में अन्य किसी वस्तु की भ्रांति उत्पन्न हो जाए। चीज़ तो वो नहीं है लेकिन भ्रम पैदा हो जाए। और इस भ्रम का कारण क्या है? एक जैसा रूप, एक जैसा रंग और एक जैसा कर्म। जैसे जानी तुम्हें घनश्याम हरि नाचे उठे बन मोर। जानकर किसको? हरि को, भगवान को घनश्याम बादल समझकर मोर वन में नाच उठे।
दोनों का रंग एक जैसा है। हरि का भी, भगवान कृष्ण का भी रंग शामिल है और बादलों का रंग भी शामिल है। और इसी एक जैसे रंग की समानता के कारण मोर के वनु को भ्रम हो जाता है और उस भ्रमवश वो उस भगवान को बादल समझकर नाचने लगते। तो यह भ्रम की स्थिति है और इसीलिए इसमें भ्रांतिमान अलंकार होगा। उसके बाद में विभावना अलंकार, जहाँ कार्य की उत्पत्ति में प्रसिद्ध कारण के अतिरिक्त किसी अन्य कारण का विचार किया जाए तो वहाँ विभावना अलंकार होता है। जहाँ कार्य की उत्पत्ति में प्रसिद्ध कारण के अतिरिक्त किसी अन्य कारण का विचार किया जाए तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे सुने बिनु काना, चले बिनु पाद, बिना कान के सुनाई देता है, बिना पैरों के वो चलता है। तो यहाँ पर ईश्वर के स्वरूप के बारे में बताया गया है कि न तो उसके कान है न उसके पैर है, बिना कानों के वो सुन लेता है, बिना पैरों के वो चलता है, बिना चक्षुओं के वो देखता है। तो यहाँ ईश्वर के स्वरूप के बारे में वर्णन किया गया है। लेकिन इसकी परिभाषा की अगर बात की जाए तो जहाँ कार्य की उत्पत्ति में प्रसिद्ध कारण के अतिरिक्त कोई अन्य कारण का विचार किया जाए तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। तो इस तरह से हिंदी साहित्य में जो टोटल मिलाकर 12th क्लास में जो 11 जो अलंकार है उन अलंकारों को मैंने समझाने का प्रयास किया। संभवतः आपको ये अलंकार समझ में आए होंगे, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अधिक अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। मेरा आप मनोबल बढ़ाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं आगे का जो मेरा अध्याय होगा वो होगा छंद।